जो हमारे सामने गाड़ी है वो है थर्ड जनरेशन होंडा इनसाइट। तो इसके हम वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं और इसके आपके डिफरेंट जो फीचर्स हैं और जो ये इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और स्पेक्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रंट की बात करें तो बड़ी क्रोम सिग्नेचर ग्रिल है और सेंटर में होंडा बैजिंग है, और उसके नीचे जो इसकी एक्सटेंडेड ग्रिल है उसकी बीच में जो है क्रोम लाइनिंग है और साथ ही पियानो ब्लैक फिनिश है। और इस ग्रिल के नीचे ही आप आ जाएं तो यहाँ पे होंडा सेंसिंग का रडार है जो इसकी होंडा सेंसिंग के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसको सपोर्ट करता है। और उसके नीचे एक और ग्रिल है जो मैट फिनिश के अंदर है, और साथ ही हम देखें तो ये इसकी जो क्रोम ग्रिल है वो कंटिन्यू कर रही है हेडलाइट तक। और ये हेडलाइट जो है ये एलईडी हेडलाइट्स हैं और इसके अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स और साथ ही इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स हैं। और ये जो हेडलाइट्स हैं ये होंडा इनसाइट के सारे मॉडल्स में जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं। और इसी के नीचे हम आएँ तो इस होंडा इनसाइट के अंदर जो एलईडी फॉग लैंप्स हैं वो भी स्टैंडर्ड हैं, और उसके साथ नीचे ये सॉर्ट ऑफ फेक ग्रिल है जो मैट फिनिश के अंदर है। और हम होंडा इनसाइट की बॉनेट की तरफ आएँ तो इसकी सेंटर में ये दो करेक्टर लाइंस हैं। अगर हम बॉनेट खोलें और व्यूवर्स अगर आपको हम इसका इंजन दिखाएं, इसके अंदर जो है 1.5 लीटर या 1500 सीसी इंजन है जो कंबाइन किया गया है ड्यूल मोटर हाइब्रिड सिस्टम के साथ। और ये इलेक्ट्रिक मोटर और इसके पेट्रोल इंजन कंबाइंड हॉर्स पावर जो है 151 है और 267 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क क्रिएट करता है। हम नीचे आए तो 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो 5 स्पोक है और ये काफ़ी एरोडायनामिक डिज़ाइन है, और ये गाड़ी एक इंपोर्ट है और इसके अंदर योकोहामा के टायर्स आते हैं। लाइन के ऊपर आए तो ये साइड मिरर भी सिविक 10th जनरेशन की शेप जैसा ही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड एलईडी इंडिकेटर्स हैं और साथ ही एक क्रोम लाइन चल रही है जो साइड मिरर से कंटिन्यू होके ऑल द वे जो आपकी फ्रंट और रियर विंडो का जो फ्रेम है उसमें कंटिन्यू है। और इसके साइड हैंडल्स का जो डिज़ाइन है वो सिविक 10 से थोड़ा सा डिफरेंट है और बॉडी कलर्ड हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर कीलेस एंट्री सपोर्ट भी है। और इसका जो ट्रंक है उसके ऊपर ये ट्रंक लिप स्पॉइलर भी है। नीचे आए तो एलईडी इंटीग्रेटेड रेयर लाइट्स हैं, और इन लाइट्स के काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट भी किया है कि जो इसका ये वाला पार्ट है ये ऑडी A3 की लाइट्स जैसा लगता है। ठीक है, इन लाइट्स के नीचे ही होंडा की एक और हाइब्रिड बैजिंग है, और जो ये वाला पार्ट है ये भी सिविक 10th जनरेशन की कॉपी है। नीचे आए तो 4 रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं जो बॉडी कलर्ड हैं, और उसके नीचे एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर है, और नीचे उसके मैट फिनिश और क्रोम फिनिश के साथ डिफ्यूज़र है। तो व्यूअर इसके मिड में फिर एक और आपको होंडा बैजिंग मिल जाती है, और इधर से आप और नीचे लेफ़्ट आएँ तो होंडा इनसाइट की बैजिंग है, और यहाँ पर आप आएँ तो बिल्ट इन रेयर कैमरा है और साथ ही साथ इसके ट्रंक ओपनर बटन है। व्यूअर्स इसकी जो बूट स्पेस है वो 427 लीटर्स है जो सिविक 10th जनरेशन से ज़्यादा है। व्यूअर्स अब हम इसकी रेयर लेग स्पेस और हेडरूम की बात करें, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ क्योंकि हेडरूम भी एम्पल है और लेग स्पेस भी एम्पल है। तो इसके मिड में जो हैं 2 AC वेंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द जो है वो मैट एल्यूमिनियम फिनिश किया गया है, और सेंटर में इसका ये जो है इसको ऑन ऑफ करने का बटन है, और ये 2 इसको साइड टू साइड और अप एंड डाउन एडजस्टमेंट्स हैं। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं इसके फ्रंट कंपार्टमेंट की तरफ। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि इसके डिज़ाइन जो है वो सिविक 10th जनरेशन के इनर डोर कार्ड जैसा ही है। व्यूअर्स यहाँ पे देखें तो ये ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर का बटन है, उसके साथ राइट लेफ़्ट एडजस्टमेंट साइड मिरर एडजस्टमेंट बटन है, और यहाँ से आप इसको साइड मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे लॉक अनलॉक बटन है, फिर विंडो अनलॉक बटन है, और इसकी जब हम आते हैं इसकी डैशबोर्ड की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन ऑफ का बटन है, होंडा सेंसिंग का बटन है, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का बटन है। उसके ऊपर आए तो पुश स्टार्ट है। यहाँ से आप जो मीटर की एल्यूमिनेशन है, मतलब कि जो डिस्प्ले इंटेंसिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही ट्रिप का बटन है और AC वेंट्स हैं। तो हम अब अच्छा व्यूवर्स हम इसके ये इधर लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये TFT स्क्रीन है जो 7 इंचज़ की है। यहाँ पर डिफरेंट आप सिलेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंट मोड्स इसके आप चेक कर सकते हैं। और राइट साइड पर जो है ये एनालॉग डिस्प्ले ही है जिसमें आपका स्पीडोमीटर है, और बीच में आप देखें तो गियर इंडिकेशन है, उसके नीचे आउटसाइड टेम्परेचर है, फिर आपको ऑडोमीटर है और साथ ही क्लॉक दी गई है। और राइट मोस्ट साइड पर देखें तो फ्यूल गेज है, और लेफ़्ट साइड पर जो है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की बैटरी का कितना चार्ज रहेगा वो आपको बताता है। अच्छा व्यूवर्स ये जो स्टीयरिंग है ये होंडा अकॉर्ड में भी ऐसा ही आता है, और इस पर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पर मीडिया बटन्स हैं, राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं। इसके क्रूज कंट्रोल के बटन्स के हम नीचे देखें तो इसकी कुछ सेफ्टी ऑप्शंस के ऑन एंड ऑफ के बटन्स हैं जिसके अंदर लेन कीप असिस्ट और साथ ही इसका रडार सिस्टम ऑन एंड ऑफ का बटन है।
और उसके पीछे हम देखें तो ये दो पैडल शिफ्टर्स भी हैं। राइट पे आप गियर अप कर सकते हैं, लेफ्ट पे आप गियर डाउन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके सेंटर में जो है ये गैदर्स की 8 इंच की टच स्क्रीन है, उसके साथ फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, पावर ऑन ऑफ वॉल्यूम सिलेक्शन बटन है। इस 8 इंच स्क्रीन के हम नीचे देखें तो ड्यूल डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर। क्योंकि ये इंपोर्टेड वर्जन है तो इसके अंदर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों हीटेड सीट्स हैं जिनके 3 लेवल्स हैं। और अच्छा व्यूअर्स इसके साथ ही हम देखें तो इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, इसके जो साइड मिरर्स हैं वो हीटेड हैं। और नीचे हम आएँ तो यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, उसके साथ ही 2 USB स्लॉट्स हैं। आगे हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पर आपकी एक उन्होंने स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे मोस्ट कन्वीनियंटली जो है आप अपना सेल फोन रख सकते हैं। और उसके साथ ही हम देखें तो इसके शिफ्ट बाय वायर गियर सिलेक्शन बटन्स हैं। ये ऊपर पार्किंग है, पार्किंग के लिए आप प्रेस डाउन करेंगे, रिवर्स के लिए आप इसको अपनी तरफ प्रेस करेंगे, न्यूट्रल के लिए भी जो है वो प्रेस डाउन है और ड्राइव के लिए भी प्रेस डाउन है। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट गियर सिलेक्शंस के लिए उन्होंने डिफरेंट इल्यूमिनेशन लाइट्स रखी हुई हैं। उसके नीचे जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है जिसको आप इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं इस बटन के साथ, और नीचे ब्रेक होल्ड का फंक्शन है। इस ब्रेक होल्ड बटन के साथ ही आप देखें तो इस होंडा इनसाइट के अंदर 4 ड्राइव मोड्स हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल मोड पे होती है जब आप इसे स्टार्ट करें। इकोनॉमी मोड आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पोर्ट मोड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही इसकी ईवी मोड है। ईवी मोड उस वक्त इंगेज होता है जब इसकी बैटरीज जो हैं वो एटलीस्ट 80% चार्ज हों। और व्यूवर्स फिर वहीं से हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे नीचे जो है इसके 2 कप होल्डर्स हैं और साथ ही ये एक एक्स्ट्रा स्पेस भी है इसके अंदर जहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। ये जो पूरा एक पार्ट है इसके अंदर होंडा सेंसिंग के फर्दर सेंसर्स होते हैं, जिस तरह के आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि जो ऑटो वाइपर्स होता है उसका सेंसर भी इसके अंदर ही है। और साथ ही इसके जो ये रेयर व्यू मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग है। व्यूअर्स अगर हम इसके ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो ये बेसिकली जो है ऑल ब्लैक इंटीरियर कहलाएगा, मगर इसके अंदर काफ़ी इन्होंने सिल्वर मैट फिनिश सिल्वर एल्यूमिनियम ब्रश सॉर्ट ऑफ एक्सेंट्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो है ये लेदर का जो स्टिचिंग है वो वाइट कलर में है और यही सेम स्टिचिंग जो कंटिन्यू करती है इसकी स्टीयरिंग में भी। और स्टीयरिंग पर जो है वो अगर मैनुअली एडजस्टेड है, मगर आप इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीक़ों से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि व्यूवर्स आपको पता है कि होंडा सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, तो इस गाड़ी में टोटल 8 एयरबैग्स हैं ड्राइवर, पैसेंजर, फ्रंट और रेयर कर्टन्स और सीट के साइड्स पर। और इस गाड़ी में जो है वो 6 मेन स्पीकर्स हैं और 2 ट्वीटर्स हैं। तो व्यूवर्स ये कंक्लूड करता है 3rd जनरेशन होंडा इनसाइट का वॉक अराउंड।